नमस्कार। कल के वीडियो में आप लोगों को 20 प्रश्न करवा दिए गए थे जो पेट एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। आज 20 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इसमें 21 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई। तो इसमें दिया है जर्मनी, जापान, इटली, रूस। तो कहाँ विकसित हुई बता दीजिए। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी सही होगा, यानी जो है इटली में जो है ये व्यवस्था विकसित हुई। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हो सकता है विगत परीक्षाओं के लिए। अगले प्रतिक्रियात्मक मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। तो प्रतिक्रियात्मक मामले होते हैं, सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे? 11, 10, 8, 9। कौन सा सही होगा बता दीजिए। 22 का डी विकल्प सही होगा, यानी कि 9 जो है इसमें लिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए। 23 में दिया है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला दिया है भाग सेकंड नागरिकता, भाग थर्ड मूल अधिकार, भाग फोर्थ राज्य की नीति निर्देशक तत्व और भाग 5 दिया है मूल कर्तव्य। 23 विकल्प नंबर डी, यानी कि मूल कर्तव्य जो है सुमेलित नहीं है। भाग 5 में मूल कर्तव्य का जो है सुमेलित नहीं किया गया है। इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। प्रश्न नंबर 24 देख लीजिए। 24 में दिया है सांसद में आधिकारिक विपक्ष समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। तो ए विकल्प है कुल सदस्य संख्या का 1/3, बी है कुल सदस्य संख्या का 1/4, सी है कुल सदस्य संख्या का 1/16 भाग और डी विकल्प दिया है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो कौन सा होगा सही बता दीजिए आप। 24 का डी विकल्प सही होगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 25, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है। तो इसमें दिया है स्वयं अपने कार्य का निरीक्षण, देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनर्निरीक्षण, कानूनों की संवैधानिक वैधता का निरीक्षण और संविधान का आवधिक पुनर्निरीक्षण। 25 में कौन सा सही हो जाएगा। 25 में सी विकल्प सही होगा आपका, कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण जो होगा ये आपका सही होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्या अर्थ है। कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण ये होगा। प्रश्न नंबर 26 में दिया है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई। धर्म, जाति, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात और रंग। तो किस पे दिया गया। 26 का सी होगा, यानी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। इसका जो है सी विकल्प सही होगा। इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। इसमें दिया है भैंस, भेड़, गाय, सूअर। कौन सा होगा बता दीजिए आप लोग। 27 यानी सी विकल्प सही होगा, गाय। गाय जो है विद्यमान नहीं थी। 28 देख लीजिए। 28 में दिया है निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है।
तो इसमें दिया है उपनिषद, वेद, त्रिपिटक और जातक। कौन सा होगा बता दीजिए। 28 का सी विकल्प सही होगा, यानी त्रिपिटक जो होता है ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 29, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? धर्म के क्षेत्र में हुआ, कला में हुआ, साहित्य में हुआ, वास्तुकला में हुआ, बता दीजिए। 29 का डी विकल्प सही होगा, यानी वास्तुकला। किसमें हुआ? वास्तुकला में हुआ। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। देख लें, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला दिया है, ये विकल्प है लॉर्ड लवाइस, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो कौन सा विकल्प सही होगा बता दीजिए। इसमें निम्नलिखित कूट को मिलाना है, मिलान करना है। 30 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प। 30 का कौन सा बी विकल्प सही होगा? बी, यानी कि ये वाला जो है 4 नंबर से मिलेगा, यानी लॉर्ड लवाइस जो होता था ये बंगाल में द्वैध शासन के लिए माना जाता है, इसे इससे मिला देंगे। बी का जो है लॉर्ड वेल्जली जो है इसका ये से होगा, माने सहायक संधि से मिलेगा। सी जो होगा इसका जो है तीसरे से मिलेगा, यानी लॉर्ड डलहौजी राजनीति से मिलेगा, राज्य नीति से मिलेगा। और डी नंबर विकल्प जो है आपका दूसरे से मिलेगा, लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालयी अधिनियम से जो है इसका मिलाप होगा। इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए, कूट का भी अधिकतर पूछा जाता है। 31, नमीबिया का प्राचीनतम नाम है अपर वेल्टा, उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। 31 कौन सा सही होगा? इसका जो है 31 में कौन सा सही होगा? इसमें डी विकल्प सही होगा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका होगा। 31 का डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? 32 का बी विकल्प सही होगा, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए। 33 में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसमें दिया है बुकर पुरस्कार, पुलिंजर पुरस्कार और सुखारो पुरस्कार और सुलिवान पारितोषिक। 33 का जो है कौन सा सही हो जाएगा बता दीजिए आप लोग। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है बेहतरीन योगदान के लिए दिया जाता है, इसका बी होगा पुलिंजर पुरस्कार। कौन सा होगा? पुलिंजर पुरस्कार। इसको जो है टिक कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? पाइथागोरस, यूक्लिड, जोहान क्लेपर और रेने डेकार्तस। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा आपका 34 में होगा पाइथागोरस। ज्यामिति का पिता पाइथागोरस को माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये बेन किंगस्ले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ था? खेलकूद, चिकित्सा विज्ञान, चलचित्र, समाज सेवा। 35 का कौन सा होगा? ये होगा सी, चलचित्र से जुड़ा हुआ था। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग। 36 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई?
महात्मा गांधी, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना और लॉर्ड लुई माउंटबेटन। 36 का सी इसमें होगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। इसकी हत्या नहीं की गई थी और बाकी लोगों की हत्या कर दी गई थी। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? 37। इसका दिया है 1980, 1981, 1982, 1984। तो 37 का सी सही होगा। 1982 में रंगीन टीवी का जो है प्रसारण शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट, नोट करिए। 38 देख लेंगे। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का संस्थापक निर्देशक कौन था? 38 बता दीजिए। SS भटनागर, HJ भाभा, MN शाह, विक्रम साराभाई। 38 कौन सा सही होगा? तो इसमें होगा बी, यानी कि HJ भाभा। HJ भाभा जो है इसके मेन थे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 39 देखें। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? 39 का बी, 1969 में जो इसको जो है किया गया था। इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिए कि भारत से पहले कितने देश में परमाणु बम विस्फोट किया गया? 40 का है ये, यानी 5। भारत से पहले 5 देशों में परमाणु बम का विस्फोट किया गया था। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? 41 इसमें दिया है गुरु गोविंद सिंह। यही होंगे इसके सही आंसर। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रसिद्ध मालगुडी डेज की स्थापना की? विकल्प दिया है KR नारायण, अब्दुल कलाम आज़ाद, बाबू जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी। 42 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें होगा आपका ये विकल्प KR नारायण। KR नारायण इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? विकल्प ये सही होगा, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 43 का ये विकल्प होगा सही। 44 देखेंगे। किस देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता? तो इसमें दिया है निवल घरेलू उत्पाद से में उत्पादन आय, विदेश से निवल उत्पादन आय, संस्कार से उत्पादन अंतराल और विदेश ऋणों पर वर्तमान भुगतान। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, विदेशों ऋणों पर वर्तमान भुगतान। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 45 का ये विकल्प सही होगा, आइसो हाइट आर्द्रता, आइसो बार दाब, आइसो हेल सूर्य प्रकाश और आइसो सोमनाथ तापमान। तो 45 में आपका विकल्प सही हो जाएगा ये, आइसो हाइट आर्द्रता जो है इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। आइसोनेफ शब्द समान
बीच में जो है खाली स्थान छोड़ा गया है वाली रेखा का घोतक है। आइसोनेफ शब्द समान खाली स्थान छोड़ा गया है वाली रेखा का घोतक है। 46 तो इसमें होगा मेघमयता। आइसोसेनफ शब्द समान मेघमयता वाली रेखा का घोतक है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 47 का जो है ये सही होगा हाइड्रोजन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसी होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपाइल क्रेप्टेन। 48 में क्या सही हो जाएगा? इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। 49 देखेंगे। कर्क रेखा नहीं गुजरती। भारत से, मेक्सिको से, ईरान से, मिस्र से। कौन सा सही होगा? कर्क रेखा नहीं गुजरती ईरान से। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आज की लास्ट प्रश्न होगा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरते हैं? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा होगा? 50 का ये यानी अफ्रीका से जो है गुजरते हैं। तो इस तरह हमने 50 प्रश्न करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 कराऊंगा। धन्यवाद।